राम महोत्सव में बात कर रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों पर है और लगभग ये तैयारियां पूरी हो चुकी है। और सीधे आपको ले चलते हैं अयोध्या नगरी, जहां पर हमारी सहयोगी गरिमा हमारे साथ मौजूद है। गरिमा, सबसे पहले तो कैसा लग रहा है, आज कल प्राण प्रतिष्ठा है और कैसा माहौल है, लोग कितना ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं? और सुरक्षा, मुझे लगता है चूंकि कल कार्यक्रम है तो आज ज्यादा व्यवस्थाओं को और चाक चौबंद कर दिया गया होगा। बिल्कुल यशी, आप ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले तो आपने पूछा कि कैसा लग रहा है। मुझे लगता है यशी, आज इस सवाल का जवाब मेरे पास शायद सिर्फ मेरे भावों से मैं दे सकती हूँ। शब्दों की कमी है आज मेरे पास, मुझे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। और यहाँ पर मौजूद रामनगरी अयोध्या में मौजूद हर शख्स के पास आज शब्दों की कमी हो गई है, क्योंकि प्रभु की भक्ति में हर कोई लीन नजर आ रहा है। और जब भाव ज़्यादा हो जाए तो कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं। कुछ वैसा ही मैं भी महसूस कर पा रही हूँ और मुझे लगता है देश का हर कोई जो राम भक्त रहा है वो आज कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा है। रही बात तैयारियों की, तो आप मेरे पीछे देखेंगी कि पूरी तरीके से अयोध्या सज चुकी है। अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर को नहीं सजाया गया है, बल्कि अयोध्या की हर गली को सजाया गया है। हर जगह पर आपको विशेष फूलों की सजावट नजर आएगी। सड़कों पर अगर आपको कुछ नजर आएगा तो वो अब सिर्फ वीवीआईपीज़ की फ्लीट्स नजर आएंगी। इसके साथ ही जो यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती की गई है, उनकी गाड़ियां दिखाई देंगी। बाकी वीवीआईपीज़ का आना आज से शुरू हो चुका है और सजावट जो है वो अब अपने अंतिम दौर में है। आप देखेंगे मैं राम मंदिर के ही एक द्वार के गेट पर मौजूद हूँ। वहां पर आप देखिए काफिला लगातार गुजर रहा है और क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से खास इंतजाम है तो अलग अलग जगहों पर एम्बुलेंस की भी तैनाती कर दी गई है, कहीं पर कोई भी दिक्कत ना होने पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अयोध्या को सजाया जा रहा है, मैंने बार बार कहा, तो उस लिहाज से सजावट के साथ साथ सफाई भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री जिस चीज का विशेष ध्यान रखते हैं वो अभी हाल ही में उन्होंने वृहद स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी की थी। उसी कड़ी में यहाँ पर अलग अलग जगहों पर वीवीआईपीज़ ने भी स्वच्छता अभियान में अपनी सहभागिता दिखाई है। इसके साथ साथ सड़कों की भी सफाई हो रही है। आप देखिए लगातार यहाँ पर मेहमानों के आने जाने का सिलसिला जारी है। सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर अब पुलिस कर्मियों की गाड़ियों को ही एंट्री दी गई है। जो पास की गाड़ियाँ थी, मीडिया की गाड़ियाँ थी, उन सबको रोक दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ अगर आप अयोध्या में चल सकते हैं तो पैदल चल सकते हैं। देखिए लोग जा रहे हैं, दोपहिया वाहनों की अभी जो लोकल अयोध्या वासी हैं उनको एंट्री है, लेकिन बाकी अभी किसी को फिलहाल यहाँ पर एंट्री नहीं दी गई है। आप देखिए हर द्वार पर यहाँ पर जो पुलिस कर्मियों की गाड़ियाँ हैं वो तैनात हैं और हर द्वार कम से 60 कर्मी हैं। और चाहे एसपीजी की बात करें तो वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री का भी क्योंकि अब प्रोटोकॉल जारी कर दिया गया है, कल 10:25 पर वो घेरा जो है वो और ज्यादा चाक चौबंद कर दिया गया है। ये देखिए ये जो द्वार है बताया जा रहा है इसी द्वार से वीवीआईपीज़ की एंट्री होगी। मैं अभी आपको विस्तार से तस्वीरें दिखाऊंगी अच्छी। और यहाँ पर लगातार सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है, दोनों तरफ कोई भी भीतर नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि जिन लोगों के पास विशेष पास भी था, अब शायद उनकी एंट्री पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। लेकिन सजावट पर अगर आप एक नजर डालेंगी तो मुझे लगता है मंत्र मुग्ध कर देने वाली सजावट है। विशेष रूप से कारीगरों को यहाँ पर बुलाया गया था। इन तस्वीरों में आप देखिए भगवान गणेश की आकृति, कहते हैं कोई भी शुभ काम अगर किया जाए तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है और इसीलिए गेट पर, द्वार पर भगवान गणेश की प्रतिमा नुमा जो यहाँ पर सजावट की गई है फूलों से, वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और अलग अलग रंग है, ये फूल भी विशेष रूप से तैयार किए गए हैं। महीनों पहले से फूल के लिए ऑर्डर दिया गया था यशी। और देखिए यहाँ पर हाथी की आकृति है, इसी पर विराजमान होते हैं गणेश जी, ऐसा माना जाता है। और एक अलग जुड़ाव जो है वो यहाँ पर देखा जाता है। इसी कड़ी में विशेष सुरक्षा व्यवस्था भी है। देखिए हम लोग भी जब नज़दीक जा रहे हैं तो हमें भी पीछे हटाया जा रहा है, आगे जाने की भी अनुमति नहीं है, क्योंकि कई लोग यहाँ पर आए, कल खूब सारी भीड़ थी, लोग सेल्फी लेने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे थे, जिसके चलते कहीं कोई नुकसान इस सजावट को ना पहुँचे, कहीं पर भी कोई कमी ना होने पाए, इस लिहाज से काफ़ी खास इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप देखेंगे, इनसे हम बात कराते हैं, एक बार जानते हैं। सर, यहाँ पर अब लोगों को आने के लिए रोक दिया गया है? जी सर, यहाँ पर अब लोगों को नहीं आने दिया जा रहा, आज गाड़ियाँ भी नहीं आने दी जा रही? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ये बताइए, आप लंबे वक्त से यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको भी? आप भी राम भक्त हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। अच्छा आनंद आ रहा है, तो देखा आपने यहाँ पर, देखिए लोगों को आनंद आ रहा है। अच्छा सुरक्षा को लेकर बात कर लेते हैं, अयोध्या वालों का सहयोग मिल रहा है आपको? जी मैम। अयोध्या वाले मतलब कोऑपरेट कर रहे हैं ना? जी कर रहे हैं। यहाँ पर कॉर्पोरेट अयोध्या वासी भी कर रहे हैं, इसके साथ ही जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। कोई भी किसी चीज़ को बिगाड़े ना, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा गया है। देखिए ये तो पुलिसकर्मी थे, इसके साथ ही अगर हम आपको दिखाएं तो और भी यहाँ पर आरएएफ के जवानों की तैनाती की गई है, एनएसजी के कमांडोज भी पहुँच चुके हैं। लगातार यहाँ पर कमांडोज की तैनाती बढ़ती जा रही है और हम आपको द्वार के आगे भी और भी दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर सजावट की गई। देखिए किसी की भी एंट्री नहीं है, जो लोकलाइजर्स हैं उनको भी अब लगभग रोक दिया गया है। सिर्फ ज़रूरी कार्य
कार्य होने पर ही घर से निकलने की बात कही गई है। हालांकि लोग देखने के लिए इस सजावट को ज़रूर पहुंच रहे हैं। और देखिए विशेष रूप से जो तैयारियां हैं, हर द्वार पर एक जो चौपाई है वो लिखी गई है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। बिल्कुल ठीक तर लिखा गया है कि अद्भुत रूप जो प्रतिमा में नजर आया है, मुझे लगता है हर कोई उसे निहार रहा है। वो तस्वीर मन के भीतर तक पहुंच चुकी है और अब वो शायद कभी नहीं भुलाई जा सकेगी। सजावट आप देख सकती हैं, हर द्वार पर कई सारे द्वार राम मंदिर में तैयार किए गए हैं और हर द्वार पर कुछ ऐसी ही सजावट है जिसे बहुत ज़्यादा लोग निहार रहे हैं। कल आप देखिए, आज यहाँ पर एंट्री रोक दी गई है। कल मैंने इसी जगह से आपको तस्वीर दिखाई थी, यहाँ पर लोग सेल्फी लेने के लिए अंदर जा सकते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। और देखिए अभी ये दिन का विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं यशी, तो अभी यहाँ पर सिर्फ फूलों की सजावट नजर आ रही है। रात होते होते यहाँ पर जब रोशनी हो जाती है तब और ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। अब फिलहाल अंदर यहाँ पर आरपीएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई है। अब भीतर जाना मना कर दिया गया है क्योंकि अब वो घड़ी बहुत नजदीक आ रही है जब प्रभु राम विराजेंगे और जय जय श्री राम के लोग यहाँ पर जयकारे लगा रहे हैं। अयोध्या में चारों तरफ आपको जय श्री राम का उद्घोष ही सुनाई दे रहा है। कोई दूसरी आवाज नहीं है, कोई दूसरा शब्द नहीं है, कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम के जयकारे हैं और जय श्री राम के नारे हैं। यशी बिल्कुल गरिमा, जिस तरीके से आपने खुद ही कहा कि भाव जो हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा बात कर रहे हैं, शब्दों की कमी है और उस लिहाज से मैं समझ सकती हूँ कि वहां पर मौजूद लोगों का भी शायद यही हाल होगा। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनमें एक्साइटमेंट तो है ही, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बाहर से आ रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर उनको एक बार ही रामलला के दर्शन करने का मौका मिलेगा या जब कभी वो आएंगे तब उन्हें मौका मिलेगा। लेकिन मैं अयोध्या वासियों के दिल का हाल जरा समझना चाहती हूँ, क्योंकि रामलला खुद अयोध्या में है और वहां के लोग जो हैं वो कैसा महसूस कर रहे होंगे या आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन होगा। क्योंकि जिस तरीके से एक होता है ना कि भगवान हमारे ही क्षेत्र में है या हमारे ही मोहल्ले में है या हमारे ही घर में है, वो वाली फीलिंग कहीं ना कहीं काफी अलग होगी अयोध्या वासियों में। बिल्कुल बिल्कुल यशी, देखिए एक गर्व की बात जो होती है ना वो बिल्कुल है। यहाँ पर हर एक अयोध्या वासी गौरवान्वित है और सिर्फ अयोध्या वासी नहीं, अयोध्या की फूल पत्ती, अयोध्या की कीट पतंगे, अयोध्या के पेड़ पौधे, हर कुछ गौरवान्वित है क्योंकि हर जगह पर प्रभु का नाम नजर आता है और हर जगह पर प्रभु नजर आते हैं। देखिए आप कह रही हैं कि लोकलाइजर से हम उनका हाल जाने, लेकिन फिलहाल अभी क्योंकि सुबह का वक्त है और ठंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए शायद अभी कुछ लोगों की मौजूदगी वहाँ पर कम है, लेकिन बाहर से आने वाले लोग लगातार पहुँच रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका सर? मैम मेरा नाम है रोशन। आप अयोध्या से हैं? अयोध्या से नहीं मैम, हम लखनऊ से आए हुए हैं तो अयोध्या के बहुत नजदीक है और अभी हम 24 तारीख तक यहीं रुकेंगे और प्रभु श्री राम के दर्शन करके जाएंगे। अच्छा, पहले पता था आपको कि यहाँ पर अभी दर्शन तो नहीं होने वाले हैं, तो 23 का इंतजार करें? हाँ एक्चुअली हमारे यहाँ पे पास में ही जानने वाले, तो अभी यहाँ पर हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और 500 सालों बाद सपना पूरा हुआ। पहले अयोध्या कब आए थे आप? इससे पहले मैम मैं 2-2.5 साल पहले आया था। अच्छा, तो तब ऐसी अयोध्या थी? नहीं मैम तब ऐसा नहीं था, मतलब बोले तो 1 से लेके 100 तक जमीन आसमान का अंतर हो गया है। देखिए आप यशी 1 से लेकर 100 डिफरेंस अगर आप अंदाजा आंकेंगी तो कितना बड़ा अंतर यहाँ पर लोगों को नजर आ रहा है। देखिए अलग अलग तरह के लोग हैं जो अपनी सैर करने के लिए निकले हैं, प्रभु के धाम पहुंचे हैं। क्या नाम है मैम आपका? कृष्णा। कृष्णा, क्या बात है, मतलब समझ रही हैं आप, कृष्णा प्रभु राम का एक रूप थे। और कैसा लग रहा है आपको अयोध्या की? आप यात्रा कर रही हैं, कौन से हैं आप? जी जी, इस्कॉन वृंदावन। कैसा लग रहा है आपको राम की नगरी? हरे रामा कहती हैं आप? बहुत खुशी हो रही है आज। अच्छा, हरे रामा गाकर सुनाएंगी? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिल्कुल, तो देखिए हरे कृष्णा हरे रामा की धुन चारों तरफ नजर आ रही है। लोग बहुत उत्साहित है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अभी जो है सुरक्षा को और ज़्यादा कड़ा कर दिया गया है। लोग सिर्फ जो बाहरी हैं वो फिलहाल अपने गंतव्य तक पहुँच रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर और कोई नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो कुछ स्थानीय लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम प्रकाश वैष्णव है, हम जालोर जिले से, राजस्थान से मैडम। अच्छा, दर्शन अभी तो मिलने नहीं वाले हैं, फिर भी आप आए हैं? हम सेवा में आए हैं। हमारे को कमल भाई रावल की तरफ से गुजरात से बुलाया है यहाँ पे स्वेच्छा से सेवा के लिए। आने वाले साधु संतों के भोजन प्रसादी का बहुत बड़ा भंडार लगा है यहाँ उदासीन आश्रम रानोपाली के अंदर, वहाँ पर हम आए। 12 तारीख को आए हुए मैडम, लगभग कम से कम हमारे को 10-12 दिन हो गए। तो दर्शन करके ही जाएंगे? हाँ जी मैडम, दर्शन करके ही जाएंगे। गर्भगृह में प्रभु के? हाँ, गर्भगृह में। वो नज़ारा देखने के लिए बहुत सालों का इंतजार रहा है, जब प्रभु एक भव्य धाम में विराजेंगे। मुझे लगता है बड़े सौभाग्यशाली होंगे वो लोग जो उस तस्वीर को, उस नज़ारे को निहार पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, वो अपने भाग्य जगह किस युग में हम पैदा हुए, बाकी 500 साल का आज इंतजार अभी खत्म हो रहा है मैडम जी। बिल्कुल साहब। तो क्या नाम है आपका? विक्रम जोशी।
विक्रम जी कैसा लग रहा है सजावट देखकर आपको? हमारा घर कैसे सजाते हैं ऐसा मेरा घर आज सज गया रामभूमि। बहुत राम का घर है ये। हमारा घर है। के हमारे लिए कुछ सुनाएंगे, राम के लिए कुछ सुनाएंगे। बस राम 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 राम, अंत में शाम राम है और शुरू से 22 राम। जनवरी की क्या तैयारी की है आपने? बस ये हमारा इधर ही हम साथ में ही है, सेवा है, साधु संत भारत से जो आ रहे हैं उनके लिए भोजन व्यवस्था सब जिम्मा हमारे ही है और हमारे कमल भाई साहब है उनके ही कर रहे हैं ये सुविधा। बिल्कुल, तो देखिए यशी यहाँ पर लोग काफ़ी उत्साहित तो है ही हैं, लेकिन इस सब के साथ साथ यहाँ पर मैनेजमेंट व्यवस्थाओं को भी देखना बहुत ज़्यादा अहम हो रहा है। और उस लिहाज से अगर हम देखें तो अलग अलग जो NGOs हैं, जो संस्थान हैं, उनकी ओर से विशेष इंतजाम किया गया है। देखिए यहाँ पर खाने पीने की कोई भी कमी नहीं है, जगह जगह पर हर 2 घर छोड़कर आपको भंडारा मिल जाएगा और विशाल भंडारा जो पूरे 24 घंटे तक चलता रहता है। हर जगह पर रहने की व्यवस्था है, बाहरी जो लोग यहाँ पर आए हैं प्रभु की नगरी में उन्हें कोई दिक्कत ना हो इस लिहाज से विशेष इंतजाम भी कर लिए गए हैं। यशी बहुत खास इंतजाम है, बहुत खास नज़ारा है और ये तस्वीरें वाकई हम और आप भी कभी नहीं भुला पाएंगे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग खुद बहुत भाग्यशाली खुद को समझते हैं कि हमें ये राम मंदिर का कहीं ना कहीं हमने देखा कि जब उसकी आधारशिला रखी गई और आज बनते हुए भी देख रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा का वक्त भी आ गया है, तो कहीं ना कहीं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। गरिमा बनी रही है हमारे साथ।